गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो राजा सगर ने अयोध्या पे आक्रमण करके अयोध्या जीत ली और अयोध्या के राजा बने। उनकी शिक्षा दीक्षा नंदिनी ने पहले ही पूर्ण करा दी थी। राजा कृतिमान को हरा के वह अयोध्या के राजा बने। और जब नंदिनी ने अपना दायित्व पूर्ण कर लिया, सगर की माँ नंदिनी ने, तो कहा मेरा उद्देश्य पुत्र का पालन ही था और अब मैं पुत्र का पालन कर चुकी। और नंदिनी ने गंगा जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब अयोध्या के राजा सगर हैं और गंगा अवतरण होना है। सूर्यवंश के राजाओं का गंगा अवतरण में पूर्णतः उन्हीं के तपस्या से गंगा आएंगी। गंगा पवित्र पतित पावनी पाप नाशिनी हैं, त्रिपथगामिनी हैं, विष्णुपदी हैं और जल रूपा हैं। नीराकार, नीर का आकार है उनका। पहले गंगा स्वर्गलोक गई, फिर गंगा पाताल लोक गई, अब गंगा के पृथ्वी लोक पर आने का समय आ गया है। और पृथ्वी लोक का विस्तार बहुत है। गंगा स्वर्गलोक और पाताल लोक गई तो पतित पावनी और एक उद्धारिका के रूप में, सबका उद्धार करने के लिए पतित पावनी के रूप में गई। और जब पृथ्वी पर गंगा आएंगी तो पृथ्वी का विस्तार बहुत है, तो पृथ्वी पर कुमारिका रूप में आएंगी और उनका वेग बहुत अधिक होगा, बहुत प्रबल वेग होगा, तभी इतने मतलब बहुत विशाल पृथ्वी पर वो फैल पाएंगी। पृथ्वी पर सुजलाम सुफलाम के रूप में आएंगी, इसी उद्देश्य से आएंगी। गंगा में स्नान करने वालों के पाप नष्ट हो जाएंगे और जो मृत आत्माएं हैं वो गंगा में सूक्ष्म शरीर से डुबकी लगाएंगी तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उनकी मृत्यु जो हुई है तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गंगा के आने के लिए, गंगा के आने लायक वातावरण तो निर्मित हो। गंगा वहीं जाएंगी जहाँ प्रेम होगा, भक्ति होगा। गंगा भक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। और सगर से उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र, तुमको यहाँ गंगा के आने लायक परिवेश निर्मित करना होगा। राजा सगर ने अंजुपुरी नाम की एक नगर पे आक्रमण किया। वहाँ की राजकुमारी थी केसकी। केसकी युद्ध करने के लिए आई उनसे। राजा ने कहा मैं स्त्री से युद्ध नहीं करता। क्यों? क्योंकि नारी जो है न आरी, आरी मतलब शत्रु, शत्रु नहीं है। वह जन्मदात्री है, वह मातृ भाव वाली है, वात्सल्य भाव है नारी में, जन्म देती है सबको, तो वो न अरी, वो शत्रु है ही नहीं। और युद्ध तो शत्रु से किया जाता है, कोई नारी किसी की शत्रु नहीं होती है। तो उन्होंने केसकी से युद्ध करने से इनकार किया। राजा के इसी व्यवहार से केसकी मन ही मन राजा से प्रेम करने लगी। और राजा भी जब सूर्य भगवान को अर्घ देते तो उनके मस्तिष्क में सूर्य भगवान की जगह केसकी का ही चित्र आता। तो सूर्य भगवान समझ गए। सूर्य भगवान ने राजा सगर से कहा
वत्स, तुम तुरंत केसकी के पिता के यहाँ विवाह का प्रस्ताव भेजो। और सगर ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। गुरु गए वहाँ और विवाह का प्रस्ताव दिया। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार हुआ और केसकी और सगर का विवाह हो गया। उसके पश्चात दोनों शिकार खेलने के लिए निकले। वो लोग शिकार खेलने जा रहे थे तो केसकी ने तीर चलाया और वह एक गर्भिणी पशु को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसने इनको श्राप दिया कि तुम संतान के लिए तरसोगे, संतान का प्रेम तुमको भी नहीं मिल पाएगा। किंतु प्रभु ने कहा, सृष्टि का कल्याण होगा तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। तुम राजा हो, तुम अपने व्यक्तिगत कल्याण पर ध्यान न दो, तुम समस्त सृष्टि के कल्याण पर ध्यान दो। कुछ समय बाद केसकी गर्भवती हुई, केसकी के पुत्र हुआ। नगर में उत्सव, नाच गाना, प्रसन्नता का माहौल हुआ। और विष्णु जी ने गंगा जी से कहा कि जब आप पृथ्वी लोक पे अवतरित होंगी तो मुझे भी अवतार ग्रहण करना पड़ेगा और मैं कपिल मुनि के रूप में वहाँ अवतार लूँगा और सांख्य योग का प्रणेता बनूंगा, सांख्य योग का स्थापना करूँगा। फिर इधर असमंजस नाम का पुत्र राजा सगर के उत्पन्न हुआ और यह व्यवहार में जैसे बहुत बावला टाइप का व्यवहार करता था। इसमें गांभीर्य नहीं था और जैसे अर्ध विक्षिप्त मनुष्य व्यवहार करे उस तरह से बोलता था, व्यवहार करता था। इससे राजा बड़े चिंतित थे कि पुत्र कुछ एबनॉर्मल टाइप का है। और एक बार प्रजा में किसी दंपति के छोटे पुत्र की हत्या किसी ने कर दी। वह यहाँ लेकर के राजा के पास आया तो असमंजस उसको हिलाने लगा, छूने लगा और असमंजस के स्पर्श से पुत्र जीवित हो गया। तो उसके अंदर असमंजस में बहुत ज़्यादा भक्तिभाव, प्रभुपरायणता और संसार से वैराग्य, माया से विरक्ति थी। और वह यह नाटक करता था कि वह बावला है। असमंजस में पूर्ण सामंजस्य था लेकिन वह दिखाता था कि वह असमंजस है। और माया से बचने के लिए वो बावलेपन का नाटक किया करता था। बहुत शक्तियां थी उसमें, बहुत बड़ा तपस्वी था वो। तो केसकी ने कहा, असमंजस जैसा बावला पुत्र हमको मिला तो पुत्र का सुख तो हमें मिला नहीं, और ये अल्प बुद्धि जैसा पुत्र है, इसकी राजपाट में रुचि नहीं है, इसकी तपस्या में रुचि है और इसको तप के लिए ये जाना चाहता है। तो क्या किया जाए? इसकी बड़ी दुखी हुई कि हमें संतान का सुख नहीं है। राजा सगर ने कहा, ऐसा करते हैं, जब जिम्मेदारी आती है तो व्यक्ति जो है वह सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो हम लोग वानप्रस्थ आश्रम में चलें और तपस्या करें और असमंजस पे राजपाट की जिम्मेदारी डाल दें। जब इनके ऊपर राजपाट की जिम्मेदारी आ जाएगी तो यह धीरे धीरे ठीक होके राजपाट का कार्य करने लगेगा। किंतु सेनापति ने कहा, भाई राजा पद पर योग्य उत्तराधिकारी बैठा लिए, ये उत्तराधिकारी अयोध्या जैसे राज्य के लिए अयोग्य है। तब क्या किया जाए? तो ये हुआ कि सगर एक पुत्र और उत्पन्न करें। तो वैद्यराज इसको दिखाया गया। वैद्यराज ने कहा, केसकी का गर्भ क्षतिग्रस्त हो चुका है और केसकी अब पुत्र उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं है।
तो इससे भी निराशा हुई और राजा ने कहा हम एक पुत्र गोद ले लेंगे। किंतु राजसभा में सभी ने कहा हमको सूर्यवंश के रक्त से उत्पन्न पुत्र चाहिए, गैर सूर्यवंशी पुत्र हमें नहीं चाहिए। अतः केसकी पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है तो राजा तो समर्थ है, अतः राजा का दूसरा विवाह किया जाना चाहिए। तो उधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष थे। जैसे ब्रह्मा जी ने सनंदन, सनातन, नारद और दक्ष आदि पुत्रों को, मानस पुत्रों को सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि रचना की वृद्धि के लिए उत्पन्न किया। नारद जी ने कहा नहीं, मैं सृष्टि रचना नहीं करूंगा, मैं पूर्णतः वैरागी हूँ, और तप का मार्ग उन्होंने चुना। राजा दक्ष गृहस्थ बने और उन्होंने कहा मैं सृष्टि रचना के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग दूंगा। राजा दक्ष ने यज्ञ किया बहुत बड़ा, और उस यज्ञ के आहुति के कुंड से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए, और उन पुत्रों को कहा नारद जी से कि नारद जी आप गुरु हैं, आप इनकी शिक्षा दीक्षा करिए, इनको ज्ञान दीजिए, इन्हें शिक्षा दीजिए। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन बच्चों को ले गए। अब नारद जी निवृत्ति मार्गी थे, तो उनको निवृत्त मार्ग ही श्रेष्ठ लगता था, तो उन्होंने सारे पुत्रों को कहा सृष्टि रचना के कार्य में सहयोग न करो, निवृत्ति में सबसे सुख है, प्रवृत्ति मार्गी मत बनो, निवृत्ति मार्गी बनो, तप करो, भगवत भजन करो, संन्यास ग्रहण करो। जब शिक्षा ग्रहण करके 60,000 पुत्र दक्ष के पास पहुंचे, दक्ष बहुत प्रसन्न हुए कि अब मेरे पुत्र सृष्टि रचना में सहयोग करेंगे। और सभी पुत्रों ने लेकिन मना कर दिया कि हम लोग सृष्टि रचना में सहयोग नहीं करेंगे, हमारे गुरु ने कहा है कि निवृत्ति मार्ग और संन्यास सर्वश्रेष्ठ है, हम सन्यासी हैं और हम परिव्रजक धर्म का ही पालन करेंगे। दक्ष तपस्वी थे, दक्ष को क्रोध आ गया, उन्होंने 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया और कहा कि तुम लोग इसी प्रकार ब्रह्मांड में भटकते रहोगे। तब सारे पुत्र बहुत दुखी हुए और माता गंगा के पास गए। कहा पिता ने हमको श्राप दे दिया है, माता हमको इस श्राप से आप पतित पावनी हैं, आप ही मुक्त कर सकती हैं। गंगा जी ने कहा पुत्रों तुम लोग वत्स मेरे जल में स्नान कर लो। उन सभी ने जल में स्नान कर लिया, किंतु उनके श्राप से मुक्ति ही नहीं हुई। और गंगा ने कहा वत्स, असुर लोक में असुरों के पाप धोते धोते मैं मैली हो गई, और अब मैं शुद्ध तभी होऊंगी जब ऋषि मुनि मेरे जल में स्नान करेंगे, तो उनके तप के बल से मेरा जल शुद्ध होगा। और गंगा दक्ष पुत्रों को पावन करने के लिए पृथ्वी लोक में अवतरित होंगी। जब गंगा पृथ्वी लोक में अवतरित होंगी तभी दक्ष पुत्र जो हैं वो श्राप मुक्त होंगे, और सूर्यवंश के राजा तप करेंगे तब गंगा पृथ्वी लोक में अवतरित होंगी, क्योंकि वह परम पवित्र वंश है। इधर असमंजस से कहा जाता है कि आप विवाह कर लीजिए। असमंजस कहते हैं देखो माँ दुखी है इसलिए विवाह कर लीजिए, तो माता से कहते हैं माता सुख दुख ये मन की वेदना है, किसी भी घटना को हम चाहते हैं तो सुख समझ लेते हैं, चाहते हैं तो दुख समझ लेते हैं। माँ ना तो कुछ सुख है न दुख है, सब माया है। उसने माँ को ही उपदेश दे दिया
और कहा मेरा विवाह हो चुका है, भक्ति के साथ मेरा विवाह हुआ है, और परम धाम जो है मेरा नगर है, और नगर के राजा जो हैं वो परमात्मा हैं, और मेरी बहन जो है मुक्ति हैं। और जहाँ भक्ति और मुक्ति मिल जाए तो परमेश्वर के परम धाम में मेरा निवास है। तो यह विवाह आदि मिथ्या कर्म है, इसमें करने से कोई लाभ नहीं है। और कहा कि मैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाके तपस्या करना चाहता हूँ। तो वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में चले गए। उधर दक्ष ने जो अपने 60,000 पुत्रों को श्राप दिया था, तो कहा था तुम जन्म जन्मांतर तक इसी ब्रह्मांड में घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। जब गंगा पृथ्वी पे आएंगी और उसमें स्नान करोगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। और इधर नारद जी को भी उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि मेरे बच्चों को तुमने संन्यास दीक्षा दे के बिगाड़ दिया। नारद जी को श्राप दिया कि तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पे नहीं टिक पाओगे। तभी नारद सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। शिव ने कहा उमा से कि ये श्राप नहीं है, ये वरदान है। श्राप से तो मैं मुक्त कर सकता था, लेकिन इसी श्राप के बहाने गंगा पृथ्वी पर जाएंगी, और जब पृथ्वी पर जाएंगी तब उनसे करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे, जीवित भी मृत भी। और इसलिए ये श्राप नहीं है, ये ब्रह्मा ने दक्ष के मुख से वरदान दिया है। और मैं दक्ष के श्राप को इसीलिए समाप्त नहीं कर रहा कि गंगा पृथ्वी पर जाए। और जब असमंजस विवाह को तैयार नहीं हुए तो वशिष्ठ जी गुरु थे, उनके कहने पे राजा सगर जो है विवाह के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इनके दूसरे विवाह से उत्पन्न संतान के कारण ही गंगावतरण होगा, राम अवतार होगा, और दक्ष पुत्रों की मुक्ति होगी। 3 कार्य होंगे, गंगावतरण होगा, राम का अवतार होगा, और दक्ष पुत्रों की मुक्ति होगी। राजा सगर की इच्छा नहीं थी केतकी को छोड़ के विवाह करने की, किंतु गुरु ने समझाया, देखो प्रेम से कर्तव्य बड़ा है, आपके वंश की बात है, केतकी से आपको प्रेम है, किंतु आप विश्व कल्याण के लिए विवाह कर रहे हैं। और केतकी भी समझदार थी, उसने अपने पति को विश्व कल्याण हेतु विवाह की अनुमति दी, और दुखी हो बोली कि मैं आज जीवन का युद्ध हार गई। इसके बाद समस्तीपुर की राजकुमारी सुमति जो राजकन्या थी के साथ राजा सगर का विवाह हुआ, और कपिल मुनि के रूप में विष्णु जी ने कहा मैं अवतार लूँगा। और कपिल मुनि जब इस अपवित्र गंगा में स्नान करेंगे तब गंगा पवित्र होंगी, और अन्य साधु संत भी जब स्नान करेंगे तब गंगा पवित्र होंगी। सुमति राजा सगर के को मिली नहीं थी, लेकिन उनके पौरुष से, उनकी यश गाथा सुन के उनसे मन ही मन प्रेम करती थी। तो सुमति विवाह के लिए सहमत हो गई, और राजा सगर और सुमति का विवाह हो गया। इसके बाद गंगा जी ने सगर से कहा, प्रभु की इच्छा है, भगवान विष्णु की इच्छा है कि असमंजस भी विवाह करें, क्योंकि जो तपस्वी हैं, जिनका रक्त प्रभुमय है, और उन्हीं से उत्पन्न संतान पृथ्वी का कल्याण करेगी। तो जो अच्छी रेस के लोग हैं वो कहते हैं ना अधिक संतान करें। खराब रेस वाले आजकल अधिक संतानें कर रहे हैं, अच्छी वाले कम कर रहे हैं। तो वो तपस्वी था, ज्ञानी था, भक्त था, त्यागी था, मोह माया से विरक्त था, प्रभु में था,
तो उसको विवाह करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। उसकी संतान बहुत ही अच्छी और विश्व कल्याण करने वाली होगी। तो गंगा जी ने केसकी से जब कहा तो केसकी ने कहा, असमंजस तो बावला है और उसका विवाह कैसे होगा, वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। केसकी ने कहा, केसकी ने नहीं, गंगा जी ने कहा, असमंजस बावला नहीं, वो इस माया में न फंसा दिया जाए, इससे बचने के लिए बावलेपन का नाटक करता है। और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में असमंजस रहते थे। तो एक विराट नगर था, एक नगर था, उसका नाम था विराट। वहां की पुत्री का नाम था प्रतिभा। प्रतिभा नहीं, प्रतिमा, प्रतिमा नाम था। तो उसके नगर के राजा का यह संकल्प था, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष के साथ करूंगा जो उसका पति भी हो और उसका गुरु भी हो, जो एक राजा भी हो और एक योगी भी हो। तो उस एक योगी भी हो। तो इस दृष्टि से असमंजस और प्रतिमा का विवाह संपन्न हुआ। प्रतिमा को कुछ जंगल में पशुओं ने घेर लिया और कुछ बदमाशों ने भी घेर लिया। वहां असमंजस गए। अभी विवाह हुआ नहीं था, उसके पूर्व की घटना बता रही हूँ। असमंजस ने देखा कि एक नारी परेशान है। असमंजस के बाहुबल तो था नहीं, तप बल था। उन्होंने ओम 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 का जप शुरू किया। सब पशु भाग गए, सब दुष्ट प्रवृत्ति के असुर भाग गए और प्रतिमा का रक्षण हो गया। प्रतिमा को लगा यही व्यक्ति मेरे पति बनने के योग्य है। किंतु असमंजस ने कहा, अरे ना ना ना, तुम माया हो, मैं तुम्हारा पतिवती नहीं भाई, मैं अपना सन्यासी हूँ, तपस्वी हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता। किंतु गंगा जी ने जब वशिष्ठ मुनि को कहा, आपका शिष्य है, आप इसको समझाइए और विवाह के लिए राजी करिए, तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, वत्स, तुम्हारा विवाह करना बहुत आवश्यक है। तुमसे उत्पन्न संतान, पुत्र और पौत्र इस सृष्टि का कल्याण करेंगे। तुम माया से विरक्त रहते हुए कल्याण सृष्टि का कल्याण करने के लिए विवाह करो और संतानोत्पत्ति करो। इस प्रकार विराट नगर की राजकुमारी प्रतिमा के साथ असमंजस का विवाह हो गया। अब इसके आगे की कथा अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।